जी मैं आ जाए, मैं आपको अपना दामाद बना लूंगी, अपना बेटा बना लूंगी, आपकी अपनी बेटी से आपका निकाह कर लूंगी। और वो घर में रख भी लेती है, सारा कुछ कर भी लेती है, वो चीजें डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस से स्टेब्लिश भी हो जाती है। और बाद में वो कहती है इसके पास तो कोई चीज है नहीं, इसको तो मैं करना नहीं चाहती, इसका तो कोई ठिकाना नहीं है, और ये तो फिर वो रिलीजन भी चेंज कर लेता है। पहले उसके ऊपर ये पॉइंट उठाया जाता है कि ये तो नॉन मुस्लिम है, वो मुस्लिम भी हो गया। हम्म। तो क्या उसने उसको क्या जरूरत पड़ी थी उसको रिलीजन उसका चेंज करवाने की, और ये सारी चीजें। तो क्या फर्क रहा लपू में और उसमें, बताएं सरिता में क्या फर्क रहा। सर फर्क कुछ नहीं है, फर्क बस ये है कि यहाँ पे आके जो है सीमा को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको बिल्कुल एक स्टार बनाया गया है। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि उसके जो भ्राताश्री हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। जहां तक उसको किसी का वो नहीं मिला, बादल को किसी का सहयोग नहीं मिला। घर वालों ने बुलाया है, उसकी मम्मी ने बुलाया है, लड़की ने बुलाया है और शादी करने के लिए बुलाया है। जहां उन्होंने उसको धोखा दिया, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला। डिफरेंसेस बहुत सारे हैं लेकिन सब एक मतलब एक दूसरे के अपोजिशन में हैं। यहाँ पे इसको सारा कुछ मिला, उसको कुछ नहीं मिला। उस इसको लाया गया, चाहे वो अपने आप आई चाहे प्यार में आई, जैसे भी आई, उसको बुलाया गया स्पेशल। जिस तरह से उसके बयान है कि मुझे बुलाया गया, और अगर 3 साल से इन लोगों का रास्ता था तो वो सारा का सारा चिट्ठा जो है वो आप लोगों के सामने खुलेगा। 24 तारीख को डेफिनेटली आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन इन लोगों का जो, ये लोग जिस चीज का हवाला देते हैं कि हमारी शादी हो गई थी या मैंने हैदर भाई को डाइवोर्स दे दिया था, ये सब कुछ नहीं है इनके पास। उसके पास सिर्फ ये है कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स अपना नहीं है, जिस डॉक्यूमेंट्स को वो लेके गया है बेचारा। और वो अगर कम बोलता है सर, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि वो थोड़ा सा वैसा है, वो टैबलेट्स वगैरह लेता था, तो अगर वो टैबलेट्स वगैरह लेता था तो मे बी वो इसी डर के मारे ज्यादा खुल के नहीं आ पा रहा है और ज्यादा खुल के वो अपनी बातें भी नहीं रख पा रहा है। और जहां तक हमारी समझ में आया है आपकी लाइव सुन के, तो मुझे भी यही लगा है कि वो बंदा ना डर रहा है शायद, कि मैं कहीं कुछ मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए, या ये लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं। फिर जिस तरह से वो अपने आप आया नहीं है, उसको बुलाया गया है, तो वो सोच रहा है कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई मैं सच में, मतलब जैसे वो प्यार में आया है, शादी के लिए आया था, इन लोगों ने उसको धोखा दे दिया। पहले तो लड़की ने पहचानने से मना कर दिया, दूसरा उसकी मदर ने अगर बुलाया था उसको, और हमने जैसे सुना है कि उसकी मदर जो है वो बार बार उसको कॉल पे बात करती रहती थी, सेम सीमा हैदर की तरह। सीमा हैदर भी जब पाकिस्तान में थी तो इनके घर वाले भी इससे बात किया करते थे, और इनके जो दादाजी थे वो भी बात किया करते थे। बट इन लोगों ने उसको ठुकराया नहीं, उनको उसको अपनाया, उन लोगों ने ठुकराया। यहाँ तक कि हमने ये भी सुना है कि उस लड़की ने तो ये भी बोल दिया कि जो ये लड़का जिससे मैं फेसबुक पे बात करती थी, ये तो वो है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है सर, ये तो वो है ही नहीं, तो फिर वो लड़का कौन है? या फिर वो लड़का कहाँ है जिससे तुम बात करती थी? तुमने फिर इसको क्यों बुलाया? ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसने करेंसी चेंज कहाँ की? बहुत सारे सवाल हैं। और ये जब यहाँ पे इसको आपके साथ इतने इसको टाइम से कहते था। हैं इसको कहते हैं इसको कहते हैं डेढ़ शाना, आधा सच। देखा। आधा सच जी। पूरे झूठ से खतरनाक होता है। ठीक है, आधा हम्म। सच बोलना कि मेरी बात तो होती रही है लेकिन इससे नहीं होती रही, किसी और से होती रही, क्या बात है। किसी और से होती। ठीक है, हाँ, किसी इसको और से कहते हैं होती थी। कवर ये वो करना। ये वो पहले तो लड़का मान है ही ली। नहीं जिसे, ये वो लड़का है ही नहीं जो मेरे को फेसबुक पे मिला। ये तो कोई और ही था। तो फिर वो क्यों हाँ, नहीं बुलाया गया, फिर इसको क्यों बुलाया गया? अच्छा इस या मुझे इससे मुझे तुम्हें क्या मतलब था, या इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ? कि मुझे एक इसको बात बुला के बताओ। तुम्हें फायदा हुआ है, वो फायदा बताओ आप। क्योंकि उसकी भी माली हालत आपकी जैसी खस्ता है। आप किसी और के घर में वर्क करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं, वो भी बेचारा अपने घर से कहीं दूर जाके जॉब करता था और अपनी वो करता था, रोजी रोटी कमाता था। तो क्या आप लोगों ने एक दूसरे को अपना सच बताया नहीं? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और जैसे जैसे ये केस 24 तारीख तक आता है तो मे बी होप सो कि आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं। और जो सरप्राइज के लिए आप बोल रहे हैं, तो हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो सरप्राइज है और आप जल्द से जल्द जो है बादल को डिपोर्ट करवाएं। जी। जी बिल्कुल, देखें बहुत सारे लोग अब देखें कैसी बेवकूफों वाली, मुझे हंसी आती है इस बात पे। अभी यहाँ पे किसी ने कमेंट कर दिया फयाज रामे बी या मुस्लिम, तो भाई मैं बाई दी ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी मुस्लिम ही हूँ। मैंने अब केस लेके कौन सा कोई मैं नॉन मुस्लिम हो गया हूँ?
ये कौन से शरई कानून और लॉ के मुताबिक आपने कहा कि भी या मुस्लिम? मैंने कहा कौन सा, मैं जनाब हिंदू हो गया हूँ। अगर मैंने एक उसका एक लीगल राइट और पूरा कर रहा हूँ तो इसमें मैंने कौन सा कोई ऐसा कर लिया है, कोई जुर्म कर लिया? मुझे बताए ना कौन सी मैंने मजहब की तौहीन कर दी है, या हम कौन सा कोई मजहब पे लाइव करके बैठे हुए हैं कि हिंदू मजहब बहुत अच्छा है, इस्लाम मजहब बहुत बुरा है। हम तो कोई रिलीजन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कोई डिफरेंस वाली बिल्कुल। बात कर रहे हैं। मेरा यहाँ से सवाल ये है श्रीता एक मैम फैजल कि एक अयूब मेरी भाई। इससे बात नहीं हुई, किसी और से होती रही है, तो इसको जी। कैसे पता चल गया कि तुम्हारी फेसबुक पे बात होती रही है? हम्म। देखे, बता वो रहा है कि बात फेसबुक के जरिए, वो कहती ये कहे तो ठीक रहा, फेसबुक पे बात होती रही है लेकिन इससे नहीं होती रही, किसी और से होती रही है। तो वो हम पता हाँ। लगा लेंगे किससे होती रही है, वो आप टेंशन ना लें। इसीलिए मेरे पास बड़े एक्सपर्ट किस्म के डॉक्टर लेके जा रहा हूँ साथ, पूरी एक टीम लेके जा रहा हूँ, वो स्टेथोस्कोप सब कुछ साथ लेके जा रहे हैं। आप टेंशन ना जी। लगे, वो उनके पास बड़ी अच्छी किस्म की मशीनरी है, वो लगा के चेक कर लेंगे किसके साथ बात होती रही है और किसके साथ नहीं होती रही, वो सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। बिल्कुल। शेख फैसल साहब नजर आ रहे हैं? शेख फैसल भाई आप काफी अरसे से गायब हैं, तो अगर ज्वाइन करना चाहते तो कर सकते नमस्कार। हैं। नमस्कार जी। कहती हूँ मैं भाई को। बड़ी मुश्किल से हाँ। उनका कमेंट देखने को मिला। जी। अच्छा, यहाँ पे बात जो है काइंडली उसको गलत जेस्चर ना दें। कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, ना ही हम हैदर के मौकफ से पीछे हटे हैं, और ना कोई बिल्कुल। ऐसी बात है, ना हम उसको ये कह रहे हैं कि ये जनाब कोई एजेंट है तो, या ये कोई मोहब्बत का सफीर है। लेकिन मैं बैकडोर चीजों को देख रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ राब्ते में हूँ। उन्होंने जो चीजें जी। बताई कि अभी तक एजेंट प्रूव नहीं हुआ, और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हर वो शख्स बेगुनाह है जब तक उसका जुर्म साबित ना हो जाए। अभी नौ। चार्जशीट आने में चीजें क्लियर होगी, जब एजेंट वो साबित हो जाएगा तो फिर और की बात है। अभी आप देखिए, रोशन नजीम साहब बहुत बड़े वकील हैं, ठीक है, जी। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मैं इस बात पे हंसू ना, मजाक ना करूँ तो क्या करूँ? वो कह रहे हैं मैं इसको जेल करवाऊंगा, तो वो तो पहले जेल में है। जेल में है, ठीक है, एग्जैक्टली। यहाँ पे बंदे जी। नीचे कमेंट कर रहे हैं, फयाज रामी साहब इसका जेल में जाना जरूरी है। वो भाई पहले जेल में है, वो कौन सा किसी पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में खाना खा रहा है? वो जेल में ही है। देयर इज बिल्कुल। अ वाइड डिफरेंस बिटवीन जेल लाइफ एंड नॉर्मल लाइफ। वो जेल में ही है, वो कौन सा कोई नॉर्मल लाइफ गुजार रहे? जेल में ही है, इंटेरोगेशन चल रही है। हम ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर जो उसके राइट्स बनते हैं, जो एक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द स्टेट, वो तो पूरे करें। वो तो हमने करवाने हैं कि बिल्कुल। नहीं करवाने? तो वो हम करवा रहे हैं। बाकी इंटेरोगेट हो रही है चीजें, वो होती रहेंगी। उसमें जो भी चीजें, अगर उसको हमने किसी एजेंसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, या इसमें हमारी कोई इतनी अथॉरिटी है कि हम उनके काम में इंटरफेयर कर सकें, हम तो उसमें कर ही नहीं सकते किसी चीज में इंटरफेयर, हम तो जस्ट लीगली परसू कर सकते हैं चीजों को। तो वो जेल में जी। कह रहे हैं चीखती कि मैं इसको जेल करवाऊंगा। सर वो जेल में ऑलरेडी है, आपको उसके लिए एफर्ट करने की कोशिश नहीं जरूरत पड़ेगी। वो ऑलरेडी जेल में है, और जो उसको सजा जजा मिली है वो पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मिली है। वो ना मेरे कहने की बिल्कुल। मिली है, ना रोशन साहब के कहने की मिली है, ना किसी और। वो जो एविडेंस सामने आने हैं उसकी बेस के ऊपर आने हैं। मेरा काम ये है कि उन एविडेंस को देखना, बीइंग अ लीगल फर्टेनिटी, मैंने उस चीज को देखना है कि वो एविडेंस सच्चाई के ऊपर बेस करते हैं या वो फेक एविडेंस है। तो ये चीज अगर जी। फेक एविडेंस या कोई ऐसी चीज सामने आती है, हम उसको पॉइंट आउट करेंगे, और अगर वो रियल है तो फिर भी हम आपको बताएंगे कि जी ये सिनेरियो है। तो वो जो चीज है, बाकी ये केस तो विद इन 3 मंथ्स जो है वो वाइंड अप नहीं, होगा। जिस तरह से और सभी लोगों का कहना है जेल में है, जेल में है, तो गाइस सभी लोग आप ये देखिए ना कि इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो ही वो जेल में गया है। और जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, वो बाइज्जत बरी नहीं होते हैं या उन पे कोई एलिगेशन नहीं लगता है, वो तब तक जेल में रहेंगे। उससे तो डिनाई फयाज सर कर ही नहीं रहे हैं। और बिल्कुल जिस नहीं तरह कर से रहे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैं किसी सो कॉल व्यक्ति का नाम नहीं लूंगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर देखिए वो इनलीगल तो गए हैं, जो भी सजा बनती है वो सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। वो तो हमें भी पता है कि इनलीगल जो जाता है, इनलीगल ट्रेसपासर होता है, उसको होती है। और आप लोगों ने सुना होगा फयाज सर को कि उनको जितने से जितना जल्दी हम उनकी सजा खत्म करके उनको जितनी जल्दी हो सके उनको रिहा करके उनको डिपोर्ट कर देंगे। और उसके बाद रही हमारी एजेंसीज की बात, तो हमारी एजेंसीज क्या उनको क्या पूछताछ करते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ जाके यहाँ भी उनकी पूछताछ होगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, देखिए बादल वापस भी आएगा। सीमा हैदर जो है उससे वो बच्चे जो है डिपोर्ट भी होंगे, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा
हैदर भाई को कि वो बहुत जल्द हिंदुस्तान आने वाले हैं।